अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आप सबके लिए चैप्टर नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की एक्सरसाइज लेके आई हूँ। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने इस चैप्टर के पहले क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बना के आप लोगों को शेयर कर दी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें खाली शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे। आज मैं आपके साथ बाकी की एक्सरसाइज शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले हम करेंगे ग्लोसरी। ये ग्लोसरी एमसीक्यूज़ की सूरत में आती है। आपसे वर्ड्स लिखे होंगे तो आपने उनके मीनिंग्स बताने, नीचे ऑप्शन दी गई होंगी, तो जो सी इसकी ऑप्शन होगी मीनिंग होगा आपने वो उसके ऊपर टिक करना है। पहला वर्ड है बेस्टो। इसका मतलब है टू गिव समथिंग एज एन ऑनर और अ गिफ्ट। नेक्स्ट वर्ड क्योस, लैक ऑफ ऑर्डर या डिसऑर्डर। ये नहीं है कि आप एक वर्ड कर लेंगे और एक नहीं करेंगे, आपको दोनों करने पड़ेंगे, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ में आता है। क्या पता गेवल आप गेवल याद करें तो गेवल आ जाए और गेवल याद करें तो गेवली ऑप्शन आ जाए। इस वजह से आपको दोनों वर्ड्स के मीनिंग याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड कंपैशन, सिंपैथी, ग्रम्बल, to break something into very small pieces. Dazzling, a light so bright that you cannot see for a short time. Dilemma, a situation that makes problems. Dispensation, special permission to do something. Dune, a small hill of sand. Eloquence, the ability to use language and express your opinions well. Embodiment, a typical example of an idea or a quality. Eradicate, to destroy or get rid of something. Everlasting, continuing forever. Meditation, the practice of focusing your mind in silence, especially for religious reasons or in order to make your mind calm. Nexus, a complicated series of connections between different things. Proclaim, to publicly and officially tell people about something important. Promulgation, the act of spreading an idea, a belief among many people. Proselytizing, to try to persuade other people to accept your beliefs, especially about religion or politics. Renounce, to state publicly that you no longer have a particular belief or that you will no longer behave in a particular way. Solitude, the state of being alone, especially when you find it pleasant. Theology, the study of religions and beliefs. Transformation, a complete change in somebody or something. Tropical, the area between the two tropics, which is the hottest part of the world. Unparalleled, used to emphasize that something is bigger or better than anything else like it. Verge, the edge of a path, a road, etc. नेक्स्ट अब हम पेज नंबर 13 पर आएंगे। उसका हम ए पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट की तरफ आते हैं। इसमें उन्होंने पूछा है आइडेंटिफाई एंड लेबल नाउन्स, वर्ब्स एंड कंजक्शंस इन द गिवन सेंटेंसेस। बेसिकली इसमें हमसे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे नाउन, वर्ब और कंजक्शन। एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें हम बताएंगे इसमें नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा है और कंजक्शन कौन सा है। तो हम पहला सेंटेंस पढ़ते हैं। The quick brown fox jumps over the lazy dog. इसमें fox और जो dog है वो noun है, jump जो है वो verb है। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस है आफ्टर द स्टॉर्म द स्काई वॉज क्लियर एंड ब्राइट। स्टॉर्म और स्काई नाउन है, वॉज वर्ब है एंड कंजक्शन है। कंजक्शन बेसिकली स्पोर्टिंग सेंटेंस में जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो होते हैं। नाउन किसी चीज़, जगह या शख्स के नाम होता है और वर्ब एक्शन होता है। थर्ड नंबर, शी क्विकली फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। होमवर्क और डिनर नाउन है, फिनिश जो है वो वर्ब है
और इसमें कंजक्शन कोई भी नहीं यूज़ हुआ तो हम कंजक्शन नहीं लिखेंगे। नंबर 4, वाओ दैट वॉज एन इनक्रेडिबल मैच। मैच जो है वो नाउन है, वॉज वर्ब है, इसमें भी कंजक्शन यूज़ नहीं हुआ तो कंजक्शन हम नहीं लिखेंगे। नंबर 5, बिकॉज इट वॉज रेनिंग दे डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। बिकॉज कंजक्शन है, वॉज रेनिंग वर्ब है, डिसाइडेड भी वर्ब है। एक सेंटेंस में 2 से ज़्यादा वर्ब्स, नाउन्स या कंजक्शंस भी हो सकते हैं, तो आपने पूरा सेंटेंस ध्यान से पढ़ना है। अब हम आते हैं नंबर सी पर, चूज़ द करेक्ट एडजेक्टिव्स। इसमें हमने एडजेक्टिव्स बताने हैं। पहला है अशफाक अहमद वॉज आर डैश राइटर। सबसे पहले हम चारों ऑप्शंस पढ़ेंगे, फेम्ड, फेमस, फेमसली, इनफेमस। अब आपने पहले सेंटेंस पढ़ के देखना है, एक एक ऑप्शन रखेंगे कौन सा, ये भी एक तरीका होता है, जो सा अगर ज़्यादा बेस्ट लग रहा होता है वो हम लगा देते हैं, लेकिन आप इसको अच्छा यही है कि याद कर लें। अशफाक अहमद वॉज आ फेमस राइटर। नंबर 2, दिस इज़ अ वेरी डैश सेमिनार। इंफॉर्मेशन, इन्फॉर्म्ड, इंफॉर्मेटिव, इन्फॉर्मिंग, इसमें आएगा इंफॉर्मेटिव। Number 3, my mother becomes dash if I get home late. Anxiety, anxious, anxieties, anxiously, इसमें आएगा anxious. Number 4, it is dash to get the correct information from the university office. Advisable, advisable, advising, advised, इसमें हमने advisable लगाएंगे. Number 5, who is dash for this clause? Responding, responsible, responsive, responded, इसमें ऑप्शन है responsible. Number D, fill in the blanks with the correct parts of speech as indicated in the parenthesis. Number 1, the cat is hiding dash preposition the bed. इसमें अंडरलाइन जो लगाया हुआ है उसके बाद preposition इस वजह से लिखा है कि हमने जो इधर जगह है ना, यहाँ पे हमने preposition बतानी है, यानी कि हम कोई preposition लिखेंगे। तो preposition cat is hiding dash the bed, तो इसके जाहिर सी बात है preposition under, at, on, up होते हैं, तो हम under लगाएंगे। इसी तरह नंबर 2 है she dash her homework before dinner। इधर वर्ब लिखा है तो इसका मतलब है कि ये जो खाली जगह है यहाँ पे हम कोई वर्ब लिखेंगे। तो अब वो अपना होमवर्क करेंगे बिफोर डिनर, डिनर से पहले, तो इधर आएगा शी डिड। इसी तरह डैश इंटरजेक्शन, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस। इंटरजेक्शन है तो इसमें आएगा वाओ। इसी तरह 4th, ही इज़ अ वेरी डैश एडजेक्टिव स्टूडेंट। एडजेक्टिव होता है किसी की आपने खूबी या खामी बयान करनी है, तो ही इज़ अ वेरी डैश स्टूडेंट है, तो एडजेक्टिव में आएगा ब्राइट। इसी तरह नंबर 5 पर डैश प्रोनाउन वेंट टू द स्टोर। प्रोनाउन है तो प्रोनाउन जो होते हैं वो दे होते हैं वगैरह, इसी तरह तो इसमें आएगा दे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मेरी अगली वीडियो आए तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।